हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? हमारे ऑप्शन है नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये नदी भ्रंश घाटी से बहती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों, गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2008 में इसे नेशनल रिवर घोषित किया गया था। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। हमारा दूसरा प्रश्न है, असम की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है दिसपुर, ईटानगर, कोहिमा या फिर अगरतला। हमारा सही आंसर है दिसपुर। दोस्तों, असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ पर कुल लोकसभा सीटें हैं 14 और कुल राज्यसभा सीटें हैं 7। दोस्तों, असम की बॉर्डर टोटल 7 राज्यों के साथ लगती है, जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। दोस्तों, असम की बॉर्डर 2 देशों के साथ भी लगती है, जो है भूटान और बांग्लादेश। असम के प्रमुख नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल फुटबॉल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है उबर कप, संतोष ट्रॉफी, ईरानी कप या फिर डेविस कप। हमारा सही आंसर है संतोष ट्रॉफी। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी के अलावा फुटबॉल से आई लीग, सुब्रतो कप, ला लीगा और फ्रेंच कप फुटबॉल टूर्नामेंट भी संबंधित है। हमारा चौथा प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शन है बेंटिंग एंड वेस्ट, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉ या फिर हेनरी क्वेंडिस। हमारा सही आंसर है बेंटिंग एंड वेस्ट। दोस्तों, हमारे शरीर में इंसुलिन अग्नाशय की बीटा सेल में पाया जाता है। इंसुलिन में जिंक खनिज पाया जाता है। इसका कार्य हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना है। इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है नेफ्रॉन, केंद्रक, न्यूरॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है नेफ्रॉन। दोस्तों, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी का शेप सोयाबीन के आकार का होता है। किडनी का वेट 170 ग्राम ईच किडनी होता है, यानी कि एक किडनी का वेट 170 ग्राम होता है। किडनी का वर्क ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली के बने मंदिर का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, जागेश्वर मंदिर या फिर ये सभी। हमारा सही आंसर है ये सभी। दोस्तों, नागर शैली के प्रमुख मंदिर हैं जगन्नाथपुरी मंदिर, उत्तराखंड का जागेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और खजुराहो मंदिर प्रमुख है। नागर शैली के मंदिर ऊंचे आधार पर बनाए जाते हैं, जिसे जगती कहा जाता है। इनकी डिजाइन सीढ़ी नुमा होती है, यानी आधार चौड़ा और फिर शिखर तक चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है। इन मंदिरों में मुख्य शिखर के अलावा भी छोटे छोटे शिखर होते हैं। मंदिर के भीतर मूर्ति के स्थान को गर्भगृह
कहा जाता है। इन गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले एक छोटा हॉल बनाया जाता है जिसे मंडप कहते हैं। गर्भगृह के ठीक ऊपर एक शिखर होता है। शिखर पर पत्थर की डिस्क रखी जाती है जिसे आमलक कहा जाता है। आमलक के ऊपर कलश का निर्माण किया जाता है। मंदिर बनाने की नागर शैली चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आई। 7वां प्रश्न है, DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है न्यू दिल्ली। दोस्तों, DRDO का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी और इसका मोटो है, इसका आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसकी क्षमता 750 मेगावाट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं बांधवगढ़, कहना, पन्ना, पैच फॉसिल, सतपुड़ा वन विहार, कूनो, माधव, संजय और ओमकारेश्वर। हमारा 9वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 जून, 22 मार्च, 11 जुलाई या फिर 22 अप्रैल। हमारा सही आंसर है 11 जुलाई। दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है, प्राचीन काल का तीसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? हमारे ऑप्शन है तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण महापद नंद द्वारा करवाया गया। महापद नंद नंद वंश के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय, इसे कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमार गुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसे धर्मपाल ने बनवाया था। यह पाल वंश के शासक थे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।